जीवन में संग्रह यदि अधिक होता है तो परमात्मा प्राप्ति का पथ कठिन हो जाता है। एक सेठ इन्हीं संत के चरणों में आकर कहने लगे, बाबा जी, मुझे कैसे भी करके शांति प्राप्त करनी है, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। तो संत कहने लगे, संत तो दयालु होते हैं, कृपया निधान होते हैं। उन आत्मारामी संत ने कहा, शांति तो तुम्हारा स्वभाव है, शीतल तो तुम्हारा स्वभाव है। सेठ बोले, नहीं बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। यद्यपि ऐहिक संपत्ति तो मेरे पास बहुत है, किंतु भीतर से कोई शांति नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई तसल्ली नहीं मिलती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ऐसा कहकर उन्होंने अपने सब दुख बाबा जी को बता दिए। बाबा ने कहा, यह तो भीतर से बहुत बीमार है, इसका क्या किया जाए? फिर कुछ सोचकर बाबा ने कहा, यदि परमात्मा का दर्शन करना है, सुख पाना है, शांति पानी है, तो कल आपको मेरे साथ घूमने चलना पड़ेगा। सेठ, बाबा जी, संतों के साथ तो एक पग चलना भी अच्छा है। मेरे बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर मैं आपके साथ घूमने चलूँगा। दूसरा दिन बीता। बाबा जी और सेठ घूमने के लिए निकल पड़े। रास्ते में बाबा जी ने कुछ कंकड़ पत्थर एकत्र किए और एक पोटले में बांध दिए। चलते चलते जब वह एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे, तब वह पोटला सेठ को देते हुए कहा, इसे उठाकर अपने सर पर रख लो और मेरे साथ चलते रहो। सेठ ने पोटला सिर पर लिया और चलने लगे। पत्थरों का पोटला भारी था। सेठ को चलने का अभ्यास भी नहीं था। थोड़ा सा ही चलने पर सेठ बोले, बाबा जी, आप तो बहुत तेजी से जा रहे हैं, किंतु मैं इसे लेकर चल नहीं पा रहा हूँ। बाबा ने कहा, थोड़े पत्थर कम कर दो, शायद फिर आप चल पाओ। सेठ ने थोड़े पत्थर कम कर दिए और पहाड़ी पर चढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर सेठ थक गए और फिर बोले, बाबा जी, अब भी बोझ लग रहा है, इसका क्या किया जाए? बाबा, और थोड़े पत्थर गिरा दो। सेठ ने उसमें से थोड़े और पत्थर गिरा दिए, किंतु कुछ देर बाद वे कहने लगे, बाबा जी, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा ही ज़्यादा लगने लगता है। जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे थोड़ा भी ज़्यादा लगने लगता है। जैसे जैसे मनुष्य नीचे गिरता है वैसे वैसे ज़्यादा भी थोड़ा लगने लगता है। जितना जितना व्यक्ति नीचे केंद्रों में होता है, हल्की बुद्धि में होता है, उतना उतना उसके पास बहुत सामग्री होते हुए भी वह असंतोष रहता है। और जैसे जैसे वह ऊपर उठने लगता है वैसे वैसे उसे थोड़ी सामग्री भी ज़्यादा लगने लगती है, बोझ लगने लगता है। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते जब आधे से ज़्यादा ऊपर पहुंच गए, तब सेठ बोलते हैं, बाबा जी, अब तो पत्थर उठ भी नहीं रहे हैं, अब क्या किया जाए? बाबा जी कहने लगे, और कम कर दो। इस प्रकार पत्थर कम करते करते केवल एक ही पत्थर सेठ के पास रह गया। आखिरकार जब शिखर के करीब पहुंचने लगे तो एक छोटा सा पत्थर भी भारी लगने लगा। तब बाबा जी बोले, इसको भी फेंक दो। सेठ ने पत्थर फेंक दिया और बोले, हाँ, अब हल्का हो गया, अब ठीक है, अब मैं आराम से चल पाऊंगा। फिर वे जल्दी शिखर पर पहुंच गए। बाबा जी ने शिखर पर पहुंचकर कहा, बस जैसे जैसे तुम इन पत्थरों को फेंक के हल्के होते गए और शिखर तक पहुंचते गए, ऐसे ही यदि शांति तक पहुंचना है, परम सुख तक पहुंचना है, तो छोड़ दो इच्छा वासनाओं को, मेरे तेरे को। जैसे जैसे छोड़ते जाओगे वैसे वैसे ही तुम हल्के होते जाओगे और अंत में परमात्मा प्राप्ति रूपी शिखर तक पहुंच जाओगे, परमात्मा के द्वार तक पहुंच ही जाओगे।